हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। स्टार्ट करेंगे विद द चैप्टर नंबर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स, मनी एंड इन्फ्लेशन। सो बेसिकली हम इस चैप्टर में पूरा इनिशियल से लेके एंड तक देखेंगे कि किस तरीके से मनी इवॉल्व हुआ, किस तरीके से मनी एग्जिस्टेंस में आया, वो इवॉल्व हुआ। मनी के आने के बाद किस तरीके से इन्फ्लेशन आया, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो क्यों मनी की वैल्यू बढ़ी, मनी की वैल्यू इंक्रीज हुई या मनी की वैल्यू डिक्रीज हुई। मनी की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से ही आता है इन्फ्लेशन। सो ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट टाइम में जब मनी नहीं होता था, उस टाइम पे भी ह्यूमंस की वांट होती थी, ह्यूमंस के कुछ डिजायर होते थे जिसको वो सेटिस्फाई करते थे, राइट। लेकिन उस टाइम पे मनी नहीं होता था, तो किस चीज के थ्रू वहां पे वो अपनी जो डिजायर है उसको सेटिस्फाई करते थे? थ्रू एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जिसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि सपोज एक पर्सन है ए, उसको वीट चाहिए और उसके पास राइस है, तो वो क्या करेगा? अपना राइस बेच के वो वीट खरीद लेगा, राइट। सो बेसिकली यही सारी चीजें होती थी। और उस टाइम पे ज्यादा गुड्स भी नहीं होते थे, खाली क्या होता था, यही खाने पीने की चीज होती थी, राइस हो गया, वीट हो गया, बाजरा हो गया, ये सारी चीजों को वो एक्सचेंज करते थे, राइट। लेकिन अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, तो मार्केट में गुड्स बढ़ने लगे, क्लोथिंग आने लगा और अलग अलग चीजें आने लगी, बहुत सारी चीजें, घर बनने लगे, तो उसके लिए फिर सीमेंट चाहिए, उसके लिए अलग अलग सारी चीजें चाहिए। सो अब लोगों को नहीं पता था कि उस सीमेंट के लिए क्या चीज एक्सचेंज की जाएगी, राइट। सो ये सारी चीजें यहाँ पर आके प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। पहले तो इजी था कि पता था यार, सपोज 2 kg राइस के लिए अगर 1 kg वीट देना है, तो वो पता था कि 2 के लिए 1, 4 के लिए 2, तो ये सारा रेशियो डिफाइंड था। लेकिन अब गुड्स बढ़ने लगे और उन गुड्स की वैल्यू वीट के सामने क्या होगी या फिर राइस के सामने क्या होगी, ये सब मेजर करना बहुत मुश्किल था, राइट। इसी चीज की वजह से ये बार्टर सिस्टम हटने लगा। बार्टर सिस्टम हटने के और भी बहुत सारे रीजंस हैं। लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम के अंदर हम देखेंगे। फर्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स। बार्टर सिस्टम में सपोज अभी मैंने ये चीज बोल दिया कि मुझे वीट चाहिए और मैं राइस बेच के वीट ले लूंगी, लेकिन अब मुझे ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जिसको वीट भी चाहिए और साथ ही वो राइस देने के लिए भी रेडी हो, राइट। यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब कि वो वीट लेने, राइस लेने के लिए भी रेडी है और वीट देने के लिए भी रेडी है। तो ऐसा इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए ये चीज को हटाने के लिए बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट को हटाने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया मनी, क्योंकि ये बार्टर सिस्टम का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था। सेकेंड लिमिटेशन, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। अब जैसा कि हमें पता है कि हर कोई हर चीज प्रोड्यूस तो नहीं कर सकता। सपोज एक फैमिली है जिसको वीट चाहिए, राइस चाहिए, बाजरा चाहिए, राइट, तीनों चीज चाहिए। लेकिन क्या वो अलग अलग जगह पे तीनों चीज प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं। तो वो क्या करते थे उस टाइम पे कि बड़े से लैंड पे उन्होंने या तो वीट प्रोड्यूस किया या राइस प्रोड्यूस किया या बाजरा प्रोड्यूस किया, कोई भी एक चीज प्रोड्यूस की। अब सपोज उनको कोई भी चीज चाहिए, उनको राइस चाहिए तो वो वीट के बदले में राइस ले लेंगे, उनको बाजरा चाहिए तो वीट के बदले में बाजरा ले लेंगे, राइट। लेकिन अब यहाँ पर आती है स्टोरी ऑफ फूड। इतना उन लोगों ने वीट प्रोड्यूस किया है, तो इतना वीट को स्टोर भी करना पड़ेगा। जब तक उनको राइस नहीं मिलता, जब तक उनको बाजरा नहीं मिलता, उनको वीट को स्टोर करके रखना पड़ेगा, इतनी बड़ी स्पेस लेनी पड़ेगी। तो ये स्टोरिंग की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। चलो स्पेस फिर भी मिल जाएगी, लेकिन ये फूड, क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स है, तो कुछ ना कुछ टाइम के बाद खराब तो होने ही है। इसीलिए ये भी एक लिमिटेशन था बार्टर सिस्टम का, जिसको हटा के मनी इंट्रोड्यूस करना पड़ा। थर्ड लिमिटेशन, प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे मार्केट्स गुड प्रोड्यूस होने लगे, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स आने लगे, तो वहां पर प्रॉब्लम आई एक मेजरमेंट ऑफ वैल्यू की, कि पता नहीं चल रहा कि सीमेंट के लिए कितना राइस देना पड़ेगा या सीमेंट के लिए कितना बार देना पड़ेगा। तो कोई घर कंस्ट्रक्ट कर रहा है या फिर उनको ब्रिक्स चाहिए, राइट, क्योंकि थोड़े टाइम बाद तो हाउसेस कंस्ट्रक्ट होने लग गए थे। एक टाइम था जहां पर वो लोग हट में रहते थे, वो खुद का हट खुद बनाते थे, विलेज में रहते
रहे थे वो इतना प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे चीजों की डिमांड बढ़ने लगी। और अब यहाँ पर लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि किस चीज का कितना एक्सचेंज वैल्यू होना चाहिए। सो जो थर्ड लिमिटेशन है वो है हमारी प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। सो बेसिकली जो 3 लिमिटेशन है, इन 3 लिमिटेशन की वजह से इंट्रोड्यूस करना पड़ा मनी। लेकिन मनी भी सिंपली इस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं हो गया कि एक बार किसी को आइडिया आया कि अच्छा ठीक है मनी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ऐसा नहीं हुआ। पहले जिस तरीके से होता था कि हम एक गुड के बदले दूसरा गुड को एक्सचेंज करते थे, फिर उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, हम गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज नहीं करेंगे, हम स्टैंडर्ड बना देते हैं। और वो स्टैंडर्ड बनाया गया एनिमल्स, कि किसी को कोई भी चीज चाहिए वो एनिमल्स के बदले में एक्सचेंज करेंगे। सपोज अगर वीट चाहिए, राइट, 5-10 kgs वीट चाहिए, 50 kgs वीट चाहिए, तो आप क्या करो, आप हॉर्स दो और 50 kgs वीट लेकर जाओ। अगर राइस चाहिए तो राइस के लिए सपोज आपको 5 शिप्स मिल रही है या 10 शिप्स मिल रही है, तो बेसिकली क्या किया कि एनिमल्स को एक स्टैंडर्ड बना दिया, और आपको अब जो भी चीज चाहिए, आपको जो भी चीज एक्सचेंज करनी है, वो खाली किसी बेसिस पे होगी, एनिमल के बेसिस पे। थोड़े टाइम तक ये आइडिया भी अच्छा लगा, लेकिन अब एनिमल का भी कुछ वो नहीं था। क्यों? क्योंकि एनिमल्स बीमार होने लगे थे, बीमार होते थे, और एनिमल्स की कोई अलग 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 प्रॉब्लम्स आने लगी थी। तो अब लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि भाई ये एनिमल बीमार है तो इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। सपोज काऊ को एक्सचेंज कर रहे थे गुड्स के बेसिस पे, तो वहां पर एक और चीज देखते थे कि काऊ कितना मिल्क दे पा रही है, उसके अकॉर्डिंग हम कितना एक्सचेंज करें। तो वापस से सेम चीज प्रॉब्लम, वापस से सेम प्रॉब्लम रिपीट होने लगी। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर हमें कोई स्टैंडर्ड ही बनाना है, कोई स्टैंडर्ड बेस बनाना है, तो क्यों हम ऐसी चीजों को बेस बनाएं जो कि खराब हो सकती है, या जो बीमार पड़ सकती है। हम ऐसी चीजों को क्यों स्टैंडर्ड बनाएं। फिर फाइनली इस तरीके से एक कंक्लूजन पे आया गया कि हम जो स्टैंडर्ड बनाएंगे वो स्टैंडर्ड रहेगा मनी। इंडिया वॉज नॉट द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द मनी। डेफिनेटली जो ये मनी का कॉन्सेप्ट है वो और जो फॉरेन कंट्रीज है उनसे एक्सेप्ट किया गया, उनसे लिया गया, लेकिन फिर भी इस तरीके से बहुत धीरे 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 आके फाइनली मनी का इवोल्यूशन हुआ। हमारी कंट्री है वो मनी को एक्सेप्ट कर सकी। और इस जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को ही बीच में आना पड़ता है कोई भी न्यू चेंज लाने के लिए। जैसे कि अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो डिमोनेटाइजेशन हम अपने आप नहीं कर सकते थे, कौन आया बीच में? गवर्नमेंट। जो भी चेंजेस होते हैं इकोनॉमी के रिलेटेड, वो सारी चीजों के लिए कौन बीच में आता है? गवर्नमेंट। और इस तरीके से गवर्नमेंट ने मनी को इंट्रोड्यूस किया। मनी ने जो भी लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की, उन सारी लिमिटेशंस को कम किया, और साथ ही साथ और भी बहुत एडवांटेजेस दिए, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ मनी, स्टोरिंग ऑफ मनी। ट्रांसफर ऑफ मनी, अगर मुझे एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन मनी को ट्रांसफर करना है, तो वो भी इजीली हो सकता है, क्योंकि वो इतना बड़ा कोई हॉर्स नहीं है, या फिर कोई डॉग नहीं है, या फिर कोई बहुत सारी भेड़ बकरियां नहीं है कि मेरे को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना पड़े, राइट। सो मनी के एडवेंट ने बहुत सारी चीजों को हटा दिया, बहुत सारे लिमिटेशंस को हटा दिया, राइट। सो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से मनी इवॉल्व हुआ और किस तरीके से बार्टर सिस्टम हटा, किस तरीके से मनी ने जो भी बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन थी उसको हटा दिया। नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे कि मनी क्या है, मनी के फंक्शंस क्या है, द मीनिंग ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी।